ओम श्री श्याम देवाय नमः। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। आइए जानते हैं कि जब हम हार जाते हैं तो बाबा श्याम का नाम लेने से मन में एक दिव्य शक्ति प्रज्वलित होती है। क्यों न हो, क्योंकि कलयुग के देवता बाबा श्री श्याम को वरदान है कि कलयुग में भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए बाबा श्याम ने ये बीड़ा उठाया है। आइए जानते हैं कि देखिए, बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो वो घर पर रह के किस तरह अपनी मुरादें पूरी करें, किस तरह बाबा को खुश करें। आइए जानते हैं। सीकर विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। भक्तों के अनुसार मंदिर में पहुंचकर खाटू नरेश के सामने अर्जी लगाने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कुछ लोग किसी कारण से दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल अभी बाबा श्याम के दर्शन करने दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, हरियाणा, यूपी, बिहार सहित देश विदेश के भक्त बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अनेक भक्त हैं जो कि मेले में जाकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप घर में रह के आप अपने घर में बाबा श्याम की प्रतिमा और यदि फोटो है तो आप अपने घर में श्रद्धा से यदि पूजा करेंगे तो बाबा खाटू श्याम आपके घर में आके आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए, एकादशी बहुत ही खास तिथि होती है और क्यों न हो, इस दिन बाबा का शीश जिस दिन मिला था उस दिन एकादशी ही थी, इसीलिए ये विशेष तिथि मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे कि एक पटला लेंगे, उस पर आप पीला कपड़ा बिछाएंगे, बाबा श्याम की प्रतिमा, फोटो, कुछ भी चित्र हो, आप उसको विराजमान करेंगे। वहाँ पर आप जो बाबा को भोग लगता है, चूरमा के लड्डू हैं, जो भी आप बना सकें वो आप बनाकर बाबा के भोग की तैयारी करें। बाबा को पंचामृत से अभिषेक कराएं, क्योंकि कलयुग में बताया था कि श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप है खाटू श्याम। तो आप उनकी श्री कृष्ण का विग्रह समझ कर ही पूजन करना चाहिए। तो उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, बाबा को साफ पीले वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आप उनको इत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जो खाटू श्याम बाबा होते हैं इत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको इत्र लगानी चाहिए, गुलाब के फूलों की माला पहनानी चाहिए। उसके बाद आप उनका धूप दीप से पूजन करें, उनकी कथा पढ़ें, कथा सुने। और आप यदि कथा नहीं पढ़ सकते तो आप हमारे इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको खाटू श्याम बाबा की कथा मिलेगी। तो आप कथा सुनने मात्र से ही आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। उसके बाद बाबा की आरती करें, बाबा को भोग लगाएं। आप देखेंगे कि जो मंदिर जाने से आप जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही खुशी आपको घर में बाबा को विराजमान करके पूजा करने से आपको खुशी प्राप्त होगी। आपकी जो सच्चे मन से यदि आप पूजा करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा अवश्य पूरी करेंगे। बस श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा की एकादशी पर, जो कि ये परिवर्तनी एकादशी 3 तारीख दिन बुधवार को मनाई जाएगी, आप बुधवार को बाबा श्याम की प्रतिमा ला सकते हैं। यदि आपके घर पर खाटू श्याम नहीं है तो आप अवश्य लेके आए, क्योंकि कलयुग के दाता श्री खाटू श्याम है जागृत। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप उनकी कथा भजन कीर्तन उनको सुना सकते हैं। तो आप इस तरह यदि बाबा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आप उनको इत्र चढ़ाएंगे, इससे बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप मोली रखेंगे बाबा के आगे। मोली रखने के बाद यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मोली पर आप
गांठ लगाते हुए और बाबा श्याम का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए मोली पर गांठ लगा दें, मोली के धागे पर गांठ लगा दें और बाबा श्याम के आगे रख दें। आप अपने घर के ही मंदिर में रखें। आप देखेंगे कि बाबा का ये अर्जी आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। आप ये लगा लो कि ये अर्जी 7 दिन के अंदर आपकी पूरी होगी। बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कलयुग के देवता हैं, इनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं, जब भक्तों की इच्छा पूरी हो रही है, बाबा श्याम के मंदिर में लाखों अरबों की भीड़, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस एकादशी पर ये चमत्कारी पूजा करके देखें और बाबा की गुणगान करके देखें। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। और इसी चैनल पर बाबा श्याम का एक हवन की वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी कि आप घर बैठे किस तरह बाबा का हवन करके और आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय श्री श्याम देवाय नमः।